बाद की जाट धर्मशाला के अंदर आया हुआ हूँ। एक बार दिखा दो सर, ये देखो ताऊ देवीलाल मेमोरियल जाट धर्मशाला जो कि फतेहाबाद के अंदर स्थित है। और यहाँ पर अंदर मंथन चल रहा है। मंथन इस वजह से चल रहा है क्योंकि 1 अक्टूबर से चुनाव की तारीख डिक्लेयर हो चुकी है, विधानसभा चुनाव की डिक्लेयर हो चुकी है तारीख। और इनेलो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिसके मुखिया अभय सिंह चौटाला जी और ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, और साथ में बहुजन समाज पार्टी के साथ भी उन्होंने जो है एक तरह से तालमेल किया हुआ है। तो अंदर चलते हैं। प्रधान जी बैठे, पहले बता देता हूँ, प्रधान जी बैठे हैं, उनसे हमारी बात हुई थी। वो बोले आ जाओ, हम बातचीत करते हैं अंदर और पता लगाते हैं भाई इस बार इनेलो, जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें निकाली, कांग्रेस ने 5 सीटें निकाली, अब ये देखते हैं कि इनेलो की कितनी तैयारी है। और ये देख लीजिए, ये बैठे हैं प्रधान जी देवेंद्र झाझड़िया जी, और बहुजन समाज पार्टी के जो भी यहाँ पदाधिकारी बैठे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जहाँ कांग्रेस और बीजेपी अपने आप को कहती है हमारी 90 में से 70 आएंगी, इतनी आएंगी, इनेलो कितनी तयरी कर रही है विधानसभा इलेक्शनों को लेकर के। प्रधान जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हमारे चैनल पे स्वागत है जी आप दोनों का। हाँ जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी है तबीयत आपकी? HN24 का इस इंटरव्यू के लिए आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छा शुक्रिया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ प्रधान जी, 1 अक्टूबर को डिक्लेयर हो चुकी है विधानसभा की तारीख, तो इनेलो का ग्राफ किस तरह से देखते हैं आप? जहां पर अभी कल ही जो है जजपा के एक विधायक ने, अनूप धानक ने जो है इस्तीफा दे दिया। इनेलो में भी जो है पूरी तरह से यूं लगता है यार ये कहीं ग्राउंड पे नजर ही नहीं आती, सिर्फ 2 बड़ी पार्टियां नजर आती हैं, भाजपा और कांग्रेस, भाजपा और कांग्रेस। तो आपको क्या लगता है इस बार जो विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं, इनेलो का ग्राफ आप किस तरह से देखते हैं? 90 सीटों में से कितनी सीटें निकाल पाएगी और कहाँ कहाँ मजबूत मानते हैं इनेलो के कैंडिडेट्स को आप? इनेलो पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का 11 जुलाई को गठबंधन हुआ था, और ये गठबंधन नहीं, ये दिलों का गठबंधन था। तो ये दोनों मिलके पार्टी चुनाव लड़ेंगी और अभय सिंह चौटाला इसमें मुख्यमंत्री होंगे, ये मीटिंग में तय हो चुका है। और आकाश आनंद जी जो कोऑर्डिनेटर हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनकी दोनों पीसी इकट्ठी हुई थी, उस पीसी में यही सभी बातें चली थी। और सीटों का भी बंटवारा हुआ था कि भी 53 सीटों पे इनेलो चुनाव लड़ेगी और 37 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, ये मायावती जी के साथ अभय चौटाला जी का पहले भी एक बार गठबंधन हुआ था, लेकिन बाद में किसी वजह से वो वैचारिक कुछ ऐसे मतभेद हो गए थे, फिर वो तोड़ना पड़ गया था, आप फिर जुड़ गए हैं। आपको क्या लगता है कि जो ये अलायंस आप लोग कर रहे हैं, इससे कोई बेनिफिट भी मिलेगा हरियाणा में सीटें प्राप्त करने में, या केवल वोट बैंक के लिए, या फिर जो है बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको अपने अंदर जोड़ने के लिए, या फिर जो SC समाज के जो वोटर्स हैं उनको लुभाने के लिए अभय जी गठबंधन कर रहे हैं? या कुछ आपको लगता है ये सीटें निकालने में भी कामयाब हो पाएगी इनेलो पार्टी गठबंधन करके? ये ऐसी बात नहीं है कि भी वोट लेने के लिए हमारा ये गठबंधन हुआ है। हमें हरियाणा बचाना है, हरियाणा बचाना है, परिवर्तन लाना है हरियाणा के अंदर। और आज जो हालात हैं, महंगाई चरम सीमा पे है, करप्शन एन चरम सीमा पे है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और जो बेरोज़गारी है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये हमारी सरकार जो है ये ऐसे ऐसे काम करेगी। और हमारे घोषणा पत्र जो है हम बताएंगे, 5 घोषणा पत्र हमारे अभी दोनों पार्टी ये बात तो नायब सेनानी मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि मैं अब 1 लाख रोजगार दूंगा, और जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से सुपर एक्टिव होकर काम कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर। पहले उन्होंने अभी जो है बच्चों के लिए जो रोजगार बेरोजगार युवा हैं, पढ़े लिखे ग्रेजुएट वाले या पोस्ट ग्रेजुएट, उनके 500 रुपये बढ़ा दिए बेरोजगारी भत्ते के। महिलाओं के लिए जो कहा है कि जो उज्ज्वला में 500 रुपये का सिलेंडर हम कर देंगे, 1 लाख में नौकरियाँ दूंगा। तो जब वो कर रहे हैं तो फिर आपको क्या लगता है इनेलो के ऊपर कैसे जो है वोटर विश्वास जता पाएंगे कि इनेलो ही बेरोजगारों की भी सुनेगी, महंगाई की बात भी वही दूर करेगी? हरियाणा सरकार जो है ये अब कैसे कर रही है, मौके पर आ गई। अभी तक चुनाव डिक्लेयर हो से उससे पहले अब और बिल्कुल टाइम के ऊपर आके ये घोषणा कर रहे हैं, ये रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। ये इन्होंने ये शेयर नहीं चलेगी, ये तो कैबिनेट में पास हुआ है, अभी विधानसभा में पास नहीं हुआ ये। जब सरकार आएगी तो विधानसभा में पास ही नहीं होने देंगे। जो इन्होंने घोषणाएं की हैं, घोषणाएं हमारी लागू होंगी।
हम बेरोजगारी भत्ता देंगे 21,000 किन किन रुपये। विधानसभा क्षेत्रों से आप इनेलो के जो है उनको मजबूत मानते हैं? एक एलनाबाद से अभय सिंह हमेशा जीतते आए हैं, वो तो उनकी सीट एक तरह से यूँ मानी जाती है कन्फर्म ही रहती है। और कहाँ कहाँ आप स्ट्रॉन्ग मानते हैं? अगर मैं फतेहाबाद के आसपास के विधानसभा हलकों की बात करूँ, या हिसार में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, रिजर्व भी हैं, जैसे उकलाना का रिजर्व है, बरवाड़ा है, जो नॉन रिजर्व में आते हैं, ओपन है, तो कहाँ कहाँ आप मानते हैं भाई हिसार, फतेहाबाद, सिरसा के आसपास कहाँ कहाँ सीटें निकालने में इनेलो वाकई में कामयाब हो जाएगी? देखिए, इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी तो चुनाव डिक्लेयर हुए हैं और अभी टिकटों का भी फाइनल नहीं हुआ है, तो हम कैसे कह दें कि भाई इतनी सीटें हम जीत लेंगे। नहीं, फिर भी एक हल्के का तो पता ही होता है प्रधान जी। जैसे अब चौटाला जी हमेशा ये कहते हैं कि एलनाबाद मेरा और मैं एलनाबाद का हूँ, तो इस प्रकार और कौन कौन से हलकों पे आप इन एलो को मजबूत मानते हैं? वो तो सारे सरसा लोकसभा क्षेत्र में जो है ना, कम से कम 7-8 सीटों पे हमारी जीत होगी पक्की। 7-8 सीटों पे, एक सीट आपने छोड़ अपने बारे सकते में तो हैं। बता दिया इनेलो के बारे में कि कंफर्म नहीं है, लेकिन मीनू बेनीवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी में नए नए आए हैं, उन्होंने भी दावा ठोक दिया कि वो एलनाबाद से चुनाव लड़ेंगे। तो आप कितना चैलेंज मानते हैं अभय जी और आप इनेलो के कार्यकर्ता कि वो जो है इस सीट पे पूरी टक्कर देंगे, या बिल्कुल एक तरफा अभय जी ही जीतेंगे? पहले गोविंद कांडा भी तो आए थे, वो जीते तो अभय सिंह। हाँ, इतना मानते हैं कि भी वोट बैंक कम हुआ, मार्जिन हमारा कम हुआ, लेकिन जीतेंगे अभय सिंह जी। कोई चाहे मीनू आ जाए, चाहे और कोई आ जाए, चाहे भरत सिंह बेनीवाल आ जाए, चाहे कोई आए, चाहे कोई खंडा आए। सिरसा से एमपी की सीट तो शैलजा ने निकाल ली, उससे फर्क नहीं पड़ेगा? उसको आपको नहीं लगता जो काडर वोट है वो कांग्रेस की तरफ जाएगा? वो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा के और विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। विधानसभा का लोकल मुद्दे होते हैं और लोकसभा के मुद्दे होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ही, इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शायद विधानसभा से किसको आप मानते हैं दावेदार, और क्या लग रहा है सीट जो है किसके साथ जो है लोग वोटर्स ज़्यादा जाएंगे, कौन से पार्टी के साथ? देखिए, बात यह है कि भी अभी हमारी पार्टी जो गठबंधन की, जो हमारा गठबंधन है उसकी तरफ से हमारा कोई कैंडिडेट अभी फतेहाबाद से नहीं उतारा गया है, और इसमें किसी को भी टिकट दें सारे कार्यकर्ता उसके साथ होंगे, और मैं भी इसमें दावेदारी कर सकता हूँ, क्योंकि हर कार्यकर्ता को अधिकार है कि वो टिकट के लिए अप्लाई कर सके। देना ना देना वो हाईकमांड का काम है। अभी इनेलो ने आपको क्या जिम्मेदारी दी हुई है, क्या पदभार दिया हुआ? मैं हरियाणा प्रदेश का किसान सेल का महासचिव हूँ और 38 साल से मैं पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। तो क्या पहले भी टिकट आपको मिली है इनेलो की तरफ से, आपने चुनाव, या पहली बार आप लड़ने की इच्छा जताई है? नहीं, पहले कोई चुनाव लड़ा मैंने विधानसभा का, ना ही लोकसभा का। मैंने सरपंच में रह लिया, ब्लॉक समिति का मेंबर में रह लिया। मेरे फादर ने चुनाव लड़ा। कौन से सन में लड़ा था? 1966 में 7 बड़ोपर हल्का से। असेंबली का लड़ा था, लोकसभा का? लोग असेंबली का। ओके। हाँ जी, असेंबली का चुनाव लड़ा था, उसमें मात्र केवल 1300 वोटों से हार हो गई थी। हार हो गए थे। हाँ जी, लेकिन वो 3 बार सरपंच रहे अनपोज्ड गांव के, और मेरे गांव 2 गांव में, बनगांव और बिगड़, दोनों गांव फतेहाबाद हल्के में आते हैं, जिसमें 16,000 के करीब वोट है, और 5-6 गांवों में हमारे मेरे परिवार के, झाझड़ा परिवार के वोट हैं। तो मतलब इन 2-3 गाँव में, और जो आपने बताया अच्छा होल्ड मानते हैं आप अपना? हाँ जी, तो अब ये पार्टी तय करेगी कि भी किसको टिकट देना है, और जो पार्टी तय करेगी हम उसका मान सम्मान करेंगे और हमारे कैंडिडेट को हम जिता के वैसे तो देंगे। टिकटों का फाइनल जो है पार्टी ही तय करती है, लेकिन आप अपने आप को प्रबल दावेदार मानते हैं इनेलो की तरफ से? हाँ जी, फतेहाबाद विधानसभा से? हाँ जी, मेरे से ज़्यादा पुराना यहाँ वर्कर कोई नहीं है इनेलो पार्टी में। मैंने सुख में दुख में पार्टी के साथ खड़े रहा हूँ मैं हमेशा। तो अपील कर सकते हैं आप, जनता देख रही है आपको, आप अपील कर सकते हैं अगर आपको टिकट मिल जाती है विधानसभा फतेहाबाद से, तो आप तो मैं अपील करता हूँ भाइयों, सभी बहन भाइयों और नौजवान साथियों से कि भाई अगर मेरे को इनेलो पार्टी के प्रधान महासचिव अभय सिंह जी चौटाला अगर मेरे को फतेहाबाद से टिकट देते हैं तो मेरी आप मदद करें। और मैं ज़्यादा मेरे बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि सारे भाई मेरे को जानते हैं, और अब मैं मौके पर जाट धर्मशाला का प्रधान भी हूँ और
मैंने बहुत अच्छी तरीके से इस संस्था को चलाया है और बनाने में मेरा पूरा सहयोग है। चलिए, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मैं सर को भी ज्वाइन करता हूँ। सर एक बार परिचय दे दें आप अपना। प्रजापति राम सिंह फौजी, हाँ जी। प्रदेश शिव बहुजन समाज पार्टी हरियाणा। अच्छा फौजी और मैं साहब, आपका जो HN24 चैनल है, आप यहाँ आए हैं, आपका इस चैनल का, पूरे चैनल का, आपकी पूरी टीम का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जी तो हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के भी एक कार्यकर्ता मौजूद हैं जिन्होंने अलायंस कर लिया है इनेलो इंडियन नेशनल लोक दल के साथ। फौजी साहब हैं और फौजी साहब से पूछ लेते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जहां देखा जाता है हरियाणा में बहुत ही कम जो है इसके बारे में बातचीत होती है, क्योंकि एक ऐसी पार्टी है जो यूपी के अंदर तो इसने अपना होल्ड रखा, क्योंकि मुख्यमंत्री कई बार रही है मायावती जी, लेकिन अब मुख्यमंत्री मायावती, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इसकी बागडोर बहुजन समाज पार्टी के अपने भतीजे आकाश आनंद को सौंप दी है और आकाश आनंद पूरे राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे हैं। तो किस तरह से हरियाणा में देखते हैं साहब, फौजी साहब, क्योंकि आप फौजी हैं तो मैं चाहूँगा हर बात का आप बड़ी ही ईमानदारी के साथ जवाब देंगे और सच्चाई बताएंगे कि हरियाणा के अंदर बहुजन समाज पार्टी का किस प्रकार से आप सतर देखते हैं, लेवल कैसे देखते हैं, क्योंकि एक भी सीट ना तो पहले जीती और अब जो है 19 में एक भी सीट नहीं थी बीएसपी की। अब क्या लगता है एक आधी सीट किसी ना किसी हल्के से निकाल पाएगी बहुजन समाज पार्टी? आकाश आनंद जी का कितना प्रभाव है? अभी लास्ट ईयर हिसार में तो आए थे, मनवान रिजॉर्ट के अंदर, मनवार में, आज़ाद नगर में, कार्यकर्ताओं में जोश भी भर के गए थे, उससे कितना फर्क मानते हैं आप? ऐसा है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के आशीर्वाद से जो हरियाणा के अंदर बहुजन समाज पार्टी और इनेलो का जो गठबंधन हुआ है, इसमें बहन जी ने खास करके आदरणीय आकाश आनंद जी नेशनल कोऑर्डिनेटर और अभय सिंह चौटाला प्रधान महासचिव इनेलो, जिनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित किया है, इससे बड़ा जोश है, पूरे हरियाणा के अंदर जोश है। हमारी हर लोकसभा में यानी 8 लोकसभा में मीटिंग हो चुकी है, ज्वाइंट मीटिंग, जिसमें बड़ा लोगों में बड़ा जोश है। रही बात गठबंधन की, 98 में भी गठबंधन हुआ बहुजन समाज पार्टी इनेलो का, एक सीट इनेलो बहुजन समाज पार्टी ने अम्बाड़ा से हमारे एमपी जीते और 3 सीटें यानी इनेलो पार्टी ने जीती। इसमें अभी जो 53 सीटें इनेलो को मिली है और 37 सीटें बीएसपी को मिली है। बहुत जल्दी, वैसे तो अभी आउट नहीं किया है, उन्होंने पूरा सेटिंग कर लिया है बैठ करके हाईकमान ने। रणधीर सिंह बेनीवाल जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ के, और धर्मपाल तीगरा जी प्रदेश अध्यक्ष है और इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माचरा जी हैं। तो सभी पूरी टीम लगी हुई है। कल भी हमारी मीटिंग थी करनाल में, समीक्षा मीटिंग चल रही है और कोई भी खाली नहीं है, लगे हुए हैं कैंडिडेटों का यानी उसका चयन करने के लिए। बहुत जल्दी कैंडिडेटों का आपके सामने चयन हो जाएगा और बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। तीसरा मोर्चा बन के तैयार हुआ है, हरियाणा के अंदर तीसरा मोर्चा बना है। रही बात खास करके बैकवर्ड क्लास के लिए, जो बहन जी ने एससी और एसटी का जो फार्मूला जो एक उठाया है, जो टुकड़े करना चाहती है, जो मौजूदा सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो एससी एसटी के टुकड़े करना चाहती है, देना उनको कुछ नहीं चाहती। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसका वर्गीकरण के लिए, उसके लिए अगर कोई देश में आवाज़ उठाई है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उसकी आवाज़ उठाई है कि हम आरक्षण को ख़त्म नहीं होने देंगे, हम इनके टुकड़े नहीं होने देंगे। इनकी साजिश है कि मनवादियों की कि भाई जो इनको टुकड़े करके, इनको अलग करके, इनको इकट्ठे ना रहने दें, इनका फ़ायदा उठाएं। जी फौजी साहब, बीएसपी और इनेलो के मैनिफेस्टो में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की अब सत्ता है, सरकार है, और इससे पहले अलायंस था, उससे पहले फुल मैंडेट के साथ भी 14 से 19 में इनकी सरकार रही, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन पे ये बीजेपी नहीं काम कर पाई? आप जो कह रहे हैं इन अलायंस की सरकार अगर आपकी आती है यानी इनेलो की और बीएसपी की, तो वो क्या क्या मुद्दे रहेंगे जिनके ऊपर काम करेगी मुख्य तौर पर? देखो, खास करके इनेलो और बीएसपी दोनों पार्टी की एक विचारधारा है। मैं आपको बताऊं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 3 जून 1995 को पहली बार जब उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बनी तो बहन जी ने बैकवर्ड समाज के, बिल्कुल गरीब समाज के एक जोगीलाल प्रजापति को अपना ओएसडी लगाया और अपनी सरकार में 3 मंत्री बनाए। हमारे कुम्हार समाज के, प्रजापति समाज के भी 3 मंत्री बनाए। बैकवर्ड समाज को इतना हिस्सेदारी दी, नाई समाज को एमएलसी बनाया, कश्यप समाज को एमएलसी बनाया, मल्ला को एमएलसी बनाया, सैनी को, गुज्जर को, यादव को, सभी को। यानी दूसरा नंबर बात, देवीलाल की पार्टी में और चौटाला साहब की पार्टी में, इनेलो में हमेशा ही बैकवर्ड समाज को बड़ा मान सम्मान दिया है
और बैकवर्ड समाज को बहन कुमारी मायावती जी ने मान सम्मान दिया है। इसमें बैकवर्ड समाज को ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी मिलेगी, जो आज तक बैकवर्ड समाज को 52% होने के बावजूद कोई हिस्सेदारी नहीं मिली। अगर राज्यसभा में भी भेजते हैं, राज्यसभा के MP बना करके भेजते हैं, चाहे बहन जी ने सबसे ज़्यादा बैकवर्ड समाज के राज्यसभा में MLC बनाकर MLC बनाए, विधान परिषद में वहाँ 2 सभा हैं और राज्यसभा में भी। इसी तरह चौधरी देवीलाल ने या ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी राज्यसभा में 5 सदस्य में से 3 यानी बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के भेजे। मैं रोकना चाहूँगा, ये सब बातें ठीक है, आपने बताया कि बैकवर्ड और SC समाज के लिए काफ़ी काम पहले भी किया और अगर बन जाती है सरकार तो करेगी। क्या महंगाई पर बसपा और इनेलो कर पाएगी? जो महंगाई पर जो कुठारा घात एक तरह से देखने को मिल रहा है कि सिलेंडर के रेट लगभग 1000 के पास पहुँच गए हैं, पेट्रोल जो है 95-100 का शतक पार कर चुका है, और जो है रोजगार के अवसर नहीं। क्या इन चीज़ों के ऊपर कुछ सोचा है? क्या इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे मायावती जी अगर मुख्यमंत्री अभय चौटाला को बनाते हैं, अगर हरियाणा का जैसे फाइल जो कर दिया है, इन चीजों के ऊपर कैसे वो काम करेंगे? सरसों का तेल 250 पार, सारी दालों के रेट बढ़ गए हैं, इन चीजों के ऊपर कैसे काम कर पाएंगे? बिल्कुल, हमारे घोषणा पत्र में जो ज्वाइंट गठबंधन का घोषणा पत्र है, ये हर घर में एक परिवार में एक रोजगार देंगे, और अगर जिसको रोजगार नहीं मिलता 21,000 रुपये उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 1 सिलेंडर महीने में गरीब परिवार को 1 महीने में 1 सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। 1100 रुपये उसको नगद उसके खाते में भेजे जाएंगे, यानी रसोई का काम चलाने के लिए। यानी ऐसे बात नहीं है जो और बुढ़ापा पेंशन, जो पेंशन 100 रुपये लागू की चौधरी देवीलाल ने सबसे पहले इंडिया में ही, हरियाणा में 100 रुपये पेंशन लागू की, उसको 7,500 रुपये बोला है। कोई झूठा वादा नहीं है, हमारा पूर्ण बहुमत आने से, हमारी सरकार बनने से यानी 7,500 रुपये पहले ही दिन यानी 7,500 रुपये लागू किया जाएगा। महंगाई पर रोक लगाई जाएगी, बेरोजगारी दूर की जाएगी, शिक्षा पे जोर दिया जाएगा। जो स्कूल बंद हो रहे हैं, जो शिक्षा बिल्कुल खत्म हो गई है, प्राइमरी स्कूल मास्टर नहीं है स्कूलों में, सभी चीज़ों का संज्ञान ये हो पाएगा पॉसिबल जब सरकार आएगी इनेलो की और BSP की। लेकिन जहां तक देखने को मिलता है, जहां भाजपा ने इस बार लोकसभा में 5 सीटें निकाली और कांग्रेस ने 5 सीटें निकाली, तो कहीं ना कहीं विधानसभा इलेक्शन पर भी उस चीज़ का पूरा असर देखने को मिलेगा। और बाकी जो 1-1.5 महीना बचा है, इसमें कितनी मेहनत इनेलो के कार्यकर्ता करते हैं या उनके सुप्रीमो या जो बड़े नेता है वो करते हैं? क्या मायावती जी स्वयं हिसार में 1-2 रैली आयोजित करेंगी? क्या आकाश आनंद जी की ड्यूटी लगाई जाएगी? किस प्रकार से इनेलो और जो है बसपा का गठबंधन काम करेगा और कहां-कहां कितनी सीटें निकालने में कामयाब होगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। बाकी कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपको क्या लगता है इनेलो और BSP का जो गठबंधन है, ये किस प्रकार से हरियाणा में और कहां-कहां पर जो है सीटें निकालने में कामयाब होगा? अभी 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल जयंती के ऊपर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, उत्तर प्रदेश की जो 4 बार मुख्यमंत्री रही है, वो आएंगी। ज्वाइंट रैली होगी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और बहन मायावती जी की। और उसके बाद खास करके आकाश आनंद को फुल टाइम दिया है पूरे हरियाणा में। स्पेशली बहन जी ने पूरे हरियाणा प्रदेश में लगाया है, हर जिले में, हर विधानसभा में जा करके। और बहन जी जब हरियाणा में आएगी, बहुत बड़ी एक विराट रैली होगी, पूरा तूफान आएगा हरियाणा में, आप देख लेना। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका प्रधान जी। वीडियो को ये एंड करते हैं भाई, शेयर कर देना खुल करके और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।